नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शिवभक्त पीएम मोदी की शक्ति के प्रति अगाध आस्था किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति उपासना में कितना यकीन रखते हैं, इसका अंदाजा आप नरेंद्र मोदी यूट्यूब पेज पर जाकर पता लगा सकते हैं, जिस पर नवरात्रि से जुड़े मां भगवती की उपासना करते हुए पीएम मोदी के अनगिनत वीडियोस मौजूद हैं। एक बार फिर मां भगवती के प्रति पीएम मोदी की भक्ति चर्चा में है। हाल ही के एक पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने शक्ति उपासना के 9 दिनों का महत्व समझाया, उपवास रखने के क्या मायने हैं ये बताया और नवरात्रि काल में शक्ति की भक्ति से खुद को वो कैसे जोड़ते हैं इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया, और किस प्रकार से शक्ति की यही भक्ति पीएम मोदी के दुश्मनों को पनपने नहीं देती है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। शक्ति के प्रति ये पीएम मोदी का समर्पण है, जो अमेरिका जाकर भी शानदार डिनर पार्टी में लजीज पकवानों के आगे पीएम मोदी सिर्फ नींबू पानी पीकर रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि शारदीय चैत्र नवरात्रि के व्रत रखने वाले पीएम मोदी देश में हो या फिर विदेश में व्रत से जुड़ी परंपरा वो कभी नहीं छोड़ते हैं। भूखे रहकर भी उनका जोश हमेशा हाई रहता है। जी हाँ, 75 साल के पीएम मोदी आज भी साल में 2 बार 9 दिनों तक दिन भर उपवास रखते हैं, और वो भी अभी से नहीं बल्कि बीते लगभग 44 सालों से। व्रत रखने का जो ये सिलसिला उन्होंने तब शुरू किया जब वो संघ प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार के संपर्क में आए। पीएम मोदी ने खुद इस बात का खुलासा भी किया था। 70 के दशक में मेरा संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब से हुआ। वो बार बार उपवास रखा करते थे। जब मैंने उनसे इसका राज पूछा तो वकील साहब ने कहा कि उपवास से मन, मस्तिष्क और शरीर सब कुछ पवित्र और स्वस्थ रहता है। फिर क्या था, मैंने भी ठान लिया कि अब मैं भी उपवास रखूंगा। इस तरह 9 दिनों तक शक्ति की भक्ति में मैं अन्न का पूर्ण त्याग करता हूँ और सिर्फ फलाहार और गुनगुना नींबू पानी लेता हूँ। तो मन में शक्ति की भक्ति और दिन भर का उपवास, हिंदू हृदय सम्राट ऐसे वक्त अपने काम से कभी पीछे नहीं हटे हैं। नवरात्रि के समय उन्होंने सोचे 19 के लोकसभा चुनाव के दौरान 9 दिनों में 13 राज्यों को छान डाला था। 22,000 किलोमीटर का सफर करके 23 रैलियों को संबोधित किया था। बहरहाल बीते दिनों पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने सबसे पहले उपवास को लेकर अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने उपवास के जरिए इंद्रियों को तेज करने, मानसिक स्पष्टता बढ़ाने और अनुशासन स्थापित करने में किस प्रकार से उपवास या नवरात्रि काल लाभ देता है, इस पर जोर देते हुए ये बातें उन्होंने कही। वास्तव में उपवास शुरू करने से पहले मैं जितना संभव हो उतना पानी पीना सुनिश्चित करता हूँ। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये विषहरण प्रक्रिया मेरे शरीर को सर्वोत्तम संभव तरीके से तैयार करने में मदद करती है। जब मैं उपवास शुरू करता हूँ तो मेरे लिए ये भक्ति का कार्य होता है। मेरे लिए उपवास आत्म अनुशासन का एक रूप है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से जब मैं उपवास के दौरान अपनी दैनिक गतिविधियां करता हूँ तब भी मेरा मन गहराई से आत्मनिरीक्षण करता रहता है और अंदर की ओर केंद्रित रहता है, और ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही परिवर्तनकारी है। उपवास का मेरा अभ्यास किताबें पढ़ने, धर्मोपदेश सुनने या किसी परंपरा का पालन करने से नहीं आया, क्योंकि ये मेरे परिवार ने इसका पालन किया है। ये मेरे अपने निजी अनुभव से आया है। तो इतना ही नहीं, नवरात्र से जुड़े 9 दिनों के उपवास को लेकर पीएम मोदी ये भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और मानवता को ऊपर उठाने पर गहन चर्चा है। वे इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्गों, परंपराओं और प्रणालियों की रूपरेखा तैयार करते हैं, और उपवास उन्हीं में से एक है। लेकिन केवल उपवास ही सब कुछ नहीं है। भारत में चाहे आप इसे सांस्कृतिक रूप से देखें या दार्शनिक रूप से, कभी कभी मैं देखता हूँ कि उपवास अनुशासन विकसित करने का एक तरीका है। तो देखा आपने, साल में जब जब शारदीय और चैत्र नवरात्र आते हैं तो शक्ति के नाम पर 9 दिनों का उपवास पीएम मोदी हमेशा रखते हैं, और पीएम मोदी की शक्ति के प्रति यही भक्ति उनके दुश्मनों को भी पनपने नहीं देती, और जिस कारण आज तक एक कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में पीएम मोदी को कोई भी ताकत हरा नहीं पाई है। और इसी को कहते हैं शक्ति की भक्ति। Saksena Sakyo Arishtane
माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी